रोज सुबह जब हम न्यूज खोलते हैं, एक हेडलाइन हमें ऑलमोस्ट रोज दिखती है। गोल्ड आज इतने रुपए महंगा हो गया, या फिर गोल्ड रेट गिर गया। पर कभी तुमने सोचा है कि ये रेट बढ़ाता कौन है? क्या कोई एक आदमी है जो बटन दबाता है? क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या फिर दुनिया के कुछ ऐसे लोग जो कभी कैमरा के सामने नहीं आते? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम गोल्ड के प्राइस के पीछे छुपी उसी इनविजिबल पावर को समझेंगे, और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा गोल्ड को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। गोल्ड सिर्फ एक चमकने वाला मेटल नहीं है। गोल्ड का मतलब होता है भरोसा। जब करेंसी कमजोर होती है, जब स्टॉक मार्केट गिरता है, जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, लोग पैसा बैंक में नहीं, गोल्ड में रखना शुरू कर देते हैं। हजारों सालों से गोल्ड ने अपनी वैल्यू कभी जीरो नहीं होने दी। इसलिए जब दुनिया घबराती है, गोल्ड सबसे पहला सेफ ऑप्शन बन जाता है। पर सवाल ये है, ये डर और कॉन्फिडेंस को मेजर कौन करता है, और कौन डिसाइड करता है कि आज गोल्ड सेफ है या नहीं? गोल्ड रेट की कहानी इंडिया से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है लंदन से। लंदन बुलियन मार्केट वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स गोल्ड का बेंचमार्क प्राइस डिसाइड करते हैं। हर दिन कुछ गिने चुने बैंक्स बैठकर ये तय करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर गोल्ड किस प्राइस पर ट्रेड करेगा। यहाँ डिसीजन ज्वेलरी के डिमांड से नहीं, बल्कि सप्लाई, डिमांड, रिस्क और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से लिया जाता है। इस एक डिसीजन का इफेक्ट अमेरिका से लेकर इंडिया तक हर गोल्ड मार्केट पर पड़ता है। अब चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां गोल्ड फिजिकली कम और डिजिटली ज्यादा ट्रेड होता है। इस मार्केट में असली गोल्ड से ज्यादा पेपर गोल्ड बिकता है, यानी ऐसा गोल्ड जो असल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स और स्पेक्यूलेशन के थ्रू गोल्ड के प्राइस को शॉर्ट टाइम में बहुत तेज ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक छोटी सी स्टेटमेंट, एक रूमर और गोल्ड का प्राइस हिल जाता है। इसलिए न्यूयॉर्क मार्केट गोल्ड के इमोशंस को कंट्रोल करता है। गोल्ड और यूएस डॉलर एक दूसरे के नेचुरल एनिमीज हैं। जब डॉलर स्ट्रांग होता है, गोल्ड कम अट्रैक्टिव लगता है, और जब डॉलर कमजोर होता है, गोल्ड चमकने लगता है। अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड के प्राइस पर डायरेक्ट असर डालते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब लोग गोल्ड छोड़कर बॉन्ड्स और सेविंग्स की तरफ जाते हैं। इसलिए कई बार गोल्ड का रेट इंडिया में बदलने से पहले अमेरिका के फैसलों से ही डिसाइड हो चुका होता है। सेंट्रल बैंक्स सिर्फ करेंसी प्रिंट नहीं करते, ये गोल्ड भी खरीदते और बेचते हैं। जब आरबीआई, फेडरल रिजर्व या चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदता है, तो मार्केट को एक सिग्नल मिलता है, गोल्ड सेफ है। ये बाइंग क्वाइटली होती है, पर इसका इंपैक्ट लाउड होता है। सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस लॉन्ग टर्म गोल्ड प्राइस को स्लोली पर स्ट्रांगली शेप करते हैं। जब दुनिया शांत होती है, गोल्ड स्टेबल रहता है, पर जैसे ही वॉर, क्राइसिस या टेंशन शुरू होती है, गोल्ड भागने लगता है ऊपर की तरफ। यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट टेंशन या ग्लोबल रिसेशन का डर, हर बार गोल्ड ने रिएक्ट किया है। गोल्ड डर का इंडिकेटर है। जितना ज्यादा डर, उतनी ज्यादा गोल्ड की डिमांड। इंडिया में गोल्ड का रेट सिर्फ इंटरनेशनल प्राइस से डिसाइड नहीं होता। यहाँ रुपी और डॉलर का रिलेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और शादी फेस्टिवल सीजन सब मिलकर प्राइस को बढ़ाते हैं। इसलिए कई बार ग्लोबल मार्केट शांत होती है, पर इंडिया में गोल्ड महंगा हो जाता है। इंडिया सिर्फ गोल्ड का बायर नहीं, गोल्ड का इमोशन है। हिस्ट्री में ऐसे केसेस आए हैं जहां बड़े बैंक्स पर गोल्ड प्राइस मैनिपुलेट करने के चार्जेस लगे। हैवी बाइंग और सेलिंग से शॉर्ट टर्म प्राइस को हिलाया गया। पर सच ये है कि पूरी दुनिया मिलकर भी गोल्ड को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकती। गोल्ड हमेशा अपनी असली वैल्यू पर वापस आ जाता है। तो गोल्ड रेट कौन डिसाइड करता है? कोई एक आदमी नहीं, कोई एक देश नहीं। गोल्ड का रेट डिसाइड होता है बैंक्स, डॉलर, वॉर्स, सेंट्रल बैंक्स और दुनिया के भरोसे से। इसलिए गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, ये दुनिया के डर और ट्रस्ट का मिरर है।